एक जीवंत जंगल के मध्य में, जहां पेड़ आकाश की ऊंचाई तक पहुंचते थे और हवा पक्षियों के गीतों से भर जाती थी, वहां मुंगो नाम का एक चंचल और साहसी बंदर रहता था। मुंगो अपनी असीम ऊर्जा और अतृप्त जिज्ञासा के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। मुंगो के लिए हर दिन एक नया रोमांच था, और आज भी कुछ अलग नहीं था। एक धूप भरी सुबह, जब मुंगो बेल से बेल की ओर घूम रहा था, उसने एक ऊंचे प्राचीन पेड़ के आधार पर कुछ चमकता हुआ देखा। उत्सुकतावश वह तुरंत जांच करने के लिए नीचे चला गया। वहां जड़ों के बीच में एक छोटी सुनहरी चाबी थी। वाह, मुझे आश्चर्य है कि इससे क्या खुलता है, मुंगो ने सोचा। उसकी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। उसने चाबी उठाई और बारीकी से जांच की। यह अलंकृत था और बहुत पुराना लग रहा था। मुंगो का दिमाग संभावनाओं से दौड़ गया। क्या यह किसी छिपे हुए खजाने की कुंजी हो सकती है, या शायद कोई गुप्त दरवाजा? इसका पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित मुंगो ने कुंजी के उद्देश्य की खोज के लिए एक खोज शुरू करने का फैसला किया। वह वापस पेड़ों पर चढ़ गया और अपनी खोज शुरू कर दी। जैसे ही वह जंगल में घूमता रहा, उसने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या उन्हें चाबी के बारे में कुछ पता है। सबसे पहले उसकी मुलाकात झेब्रा नामक झेब्रा से हुई, जो एक साफ स्थान पर चल रही थी। झारा, क्या तुम्हें पता है कि इस चाबी से क्या खुल सकता है? मुंगो ने चाबी पकड़ते हुए पूछा। झारा ने सिर हिलाया। मुझे क्षमा करें मुंगो, मैंने पहले कभी ऐसी चाबी नहीं देखी है। शायद आपको ओली उल्लू से पूछना चाहिए। वह जंगल के रहस्यों के बारे में बहुत कुछ जानता है। मुंगो ने झारा को धन्यवाद दिया और अपने रास्ते पर चलता रहा। उसने जल्द ही ओली उल्लू को एक पेड़ पर ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ पाया। उसकी बुद्धिमान आंखें नीचे जंगल को देख रही थीं। ओली, क्या तुम्हें पता है कि यह कुंजी क्या खोल सकती है? मुंगो ने चाबी पकड़कर पुकारा। है कि इसे कैसे खोजा जाए? ओली ने सिर हिलाया और मुंगो को गुफा तक पहुंचने के बारे में विस्तृत निर्देश दिए। मुंगो ने ध्यान से सुना। अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने का दृढ़ निश्चय किया। नई ऊर्जा के साथ मुंगो अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने ओली के निर्देशों का पालन किया, घनी झाड़ियां पार कीं और तेज धाराओं को पार किया। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उसे बंदरों के एक शरारती दल को मात देनी थी, जिन्होंने उसकी चाबी चुराने की कोशिश की थी। अपनी त्वरित सजगता और चतुर सोच का उपयोग करते हुए मुंगो चाबी प्राप्त करने और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने में कामयाब रहा। इसके बाद उसे एक गहरी खाई पर लटकता हुआ एक जर्जर पुल मिला। मुंगो ने गहरी सांस ली और सावधानी से आगे बढ़ गया। हर कदम पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह आधी दूरी पर था जब एक तख्ता टूट गया, लेकिन मुंगो ने चतुराई से अगले तख्ते पर छलांग लगा दी, जिससे वह सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंच गया। आखिरकार घंटों की यात्रा के बाद मुंगो एक विशाल झरने पर पहुंच गया। गिरते पानी के पीछे उसे गुफा में जाने वाला एक संकरा प्रवेश द्वार दिखाई दिया। गहरी सांस लेते हुए वह सावधानी से झरने के पीछे चढ़ गया और खुद को एक मंद रोशनी वाली सुरंग में पाया। मुंगो ने सुरंग का पीछा तब तक किया जब तक वह चमचमाते खजानों से भरे एक बड़े गुफानुमा कमरे तक नहीं पहुंच गया। कमरे के मध्य में एक विशाल पत्थर का दरवाजा था, जिसमें एक जटिल ताला लगा हुआ था। मुंगो ने कांपते हाथ से सुनहरी चाबी डाली और उसे घुमा दिया। दरवाजा चरमराकर खुला, जिसमें बहुत सारे जवाहरात और सोने की चमक दिखाई देने लगी। मुंगो की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसे खजाने की गुफा मिल गई थी, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने खुद को साबित कर दिया था कि वह दृढ़ संकल्प और चतुर सोच के साथ किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। मुंगो ने खजाना अपने लिए नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी खोज को जंगल के अन्य जानवरों के साथ साझा किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी को छिपे हुए धन से लाभ हुआ। उस दिन से मुंगो को जंगल में एक नायक के रूप में मनाया जाने लगा। उसका महान साहसिक कार्य किंवदंती बन गया, और यद्यपि वह नए कारनामों की खोज में लगा रहा, फिर भी उसे खजाने की गुफा की यात्रा के दौरान
सीखे गए सबक हमेशा याद रहे। समाप्त। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।